मित्रों, जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो शव यात्रा के दौरान चलने वाले लोग राम नाम सत्य है क्यों बोलते हैं? है शव यात्रा के दौरान राम नाम सत्य बोलने के पीछे क्या रहस्य है मित्रों? आज हम आपको इस रहस्य से अवगत कराएंगे कि राम नाम सत्य है क्यों बोलते हैं। मित्रों, इस नश्वर संसार में कोई भी इंसान अमर नहीं है, यह सत्य है और हिंदू धर्म, गरुड़ पुराण, भगवद गीता और अन्य शास्त्रों में इसका बार बार उल्लेख मिलता है। नश्वर का मतलब होता है जो नाशवान है, जो टिकाऊ नहीं है, जो एक दिन समाप्त हो जाएगा। मित्रों, इस संसार की हर वस्तु, हर जीव, हर शरीर एक दिन खत्म हो जाना है, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली, सुंदर, ज्ञानी या अमीर क्यों ना हो। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, यह कश्चित जायते लोके मृत्यु नाति वर्तते, अर्थात जो भी इस संसार में जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, उसे कोई टाल नहीं सकता। गरुड़ पुराण का मुख्य संदेश यही है कि शरीर मरता है, आत्मा नहीं। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। मित्रों, गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्यच तस्माद परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। अर्थात जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। इस अटल सत्य के लिए शोक नहीं करना चाहिए। मित्रों, आप ही बताएं, इस संसार में कौन अमर है? न कोई राजा अमर हुआ, न कोई आर्षि मुनि अमर हुआ, न कोई योद्धा अमर हुआ, न कोई धनवान अमर हुआ। केवल भगवान का नाम, धर्म, कर्म और आत्मा अमर है। मित्रों, जब हम समझ जाते हैं कि यह संसार अस्थायी है तो हम मोह माया से मुक्त होते हैं। अहंकार, लालच, ईर्ष्या जैसे विकार दूर होते हैं। हम धर्म, सेवा और भक्ति की ओर बढ़ते हैं। हम जीवन को सार्थक बनाते हैं। मित्रों, हर प्राणी की मृत्यु होनी है, लेकिन मृत्यु के पश्चात शव यात्रा के दौरान राम नाम सत्य है क्यों बोलते हैं? इस विषय में भगवान शिव जी ने नारद जी को एक महान कथा सुनाई है और बताया है कि शव यात्रा के दौरान राम नाम सत्य क्यों बोलते हैं। मित्रों, कहानी सुनने से पहले यदि आप भी भगवान शिव जी के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मित्रों, एक बार की बात, जब नारद जी आकाश मार्ग से पृथ्वी लोक का विचरण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी जिसकी मृत्यु हो गई थी और शव यात्रा के दौरान लोग उसकी अर्थी को कंधे पर ले जा रहे थे और बार बार बोल रहे थे, राम नाम सत्य है। तभी नारद जी के मन एक गंभीर प्रश्न उठा और इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वे बहुत उत्सुक हो गए और अपने इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंच जाते हैं। नारद जी को कैलाश में आया देख भगवान शिव जी नारद जी स्वागत करते हैं और कहते हैं, हे देवर्षि, कैलाश में आपका आगमन किस कारण हुआ है? नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, इस संसार में आपसे कुछ छिपा नहीं है, इसीलिए मैं मेरे मन में उठ रहे प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपके पास आया हूं। भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि, कैसा प्रश्न? नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं जानना हूं, जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो शव यात्रा के दौरान चलने वाले लोग राम नाम सत्य है क्यों बोलते हैं? भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, आपने समस्त मानव जाति के अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर एक महान कथा के माध्यम से देता हूं। जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यान से सुनता है वह भगवान के प्रति जागृत हो जाता है और उसे राम नाम की शक्ति का अमूल्य ज्ञान प्राप्त होता है। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं कथा सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूं, कृपया आप कथा सुनाएं। तब भगवान शिव जी कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, धर्मपुर नामक गांव में गांव का सबसे भला इंसान धर्मदास रहता था, जो अपनी सादगी और सेवा भावना के लिए जाना जाता था। वह हर किसी की मदद करता था और भगवान की भक्ति करता था। प्रत्येक दिन सुबह उठकर वह सबसे पहले भगवान का ही नाम लेता था और कहता था, राम राम। समय के उसकी उम्र ढलती गई और एक दिन अचानक ही उसकी मृत्यु हो गई। पूरा गांव शोक में डूब गया। उसके शव को श्मशान ले जाया जा रहा था। लोग कंधा दे रहे थे और चारों ओर गूंज रहा था, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। धर्मदास की 10 साल की पोती छोटी सी राधिका ये शब्द बार बार सुनकर घबरा गई। उसने अपने पिता का हाथ पकड़ा और पूछा,
पापा, सब लोग बार बार राम नाम सत्य है क्यों बोल रहे हैं? क्या दादाजी को भगवान लेने आए हैं? बेटी की बात सुनकर पिता की आंखें भर आईं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान लाकर बोले, हां बेटा, दादाजी का शरीर अब हमारे साथ नहीं रहेगा, लेकिन उन्होंने हमेशा भगवान का नाम लिया। इसीलिए आज जब वह जा रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, राम नाम सत्य है। इसका मतलब है कि इस संसार में सब कुछ मिट जाता है, लेकिन भगवान का नाम और अच्छे कर्म कभी नहीं मिटते। राधिका ने आंसू पोंछे और धीरे धीरे बोलने लगी, राम नाम सत्य है। उस दिन नन्ही राधिका ने जीवन का सबसे बड़ा पाठ सीख लिया। मित्रों, सच यही है कि एक दिन हम सबको जाना है, लेकिन अगर हम जीवन भर सच्चाई, भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाएं, तो हमारी अंतिम यात्रा भी मंगलमयी होगी। मित्रों, शव यात्रा के दौरान राम नाम सत्य है, यह वाक्य अक्सर बार बार बोला जाता है। इसका गहरा धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अर्थ होता है। राम नाम सत्य है। मित्रों, राम भगवान का नाम है और नाम का अर्थ स्मरण करना तथा सत्य का अर्थ है जो अपरिवर्तनीय, शाश्वत और अनंत है। अर्थात राम नाम सत्य है का अर्थ है केवल भगवान का नाम ही सत्य है, शेष सब नश्वर, नाशवान है। मित्रों, शव यात्रा में इसका प्रयोग क्यों होता है? पहला, मृत्यु की सच्चाई का स्मरण कराना। यह वाक्य लोगों को याद दिलाता है कि शरीर नश्वर है। एक दिन हर किसी को मृत्यु का सामना करना है। आज यह व्यक्ति जा रहा है, कल हमारी भी बारी है। दूसरा, संसार की अस्थिरता पर प्रकाश डालना। यह वाक्य कहता है कि धन, मान, यश, रूप सब कुछ यही छूट जाएगा। केवल राम का नाम यानी ईश्वर का स्मरण ही अंतिम क्षणों में साथ देता है। तीसरा, आत्मा के लिए शांति की कामना करना। जब सब लोग राम नाम सत्य है कहते हैं, तब वह मृतात्मा के लिए एक धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण बनता है, जिससे आत्मा को शांति और गति मिलती है। चौथा, परंपरा और श्रद्धा। यह एक सनातन परंपरा का हिस्सा है जो गरुड़ पुराण, वेदों और धार्मिक ग्रंथों से जुड़ी है। इसमें बताया गया है कि मृत्यु के समय भगवान का नाम लेना या सुनना आत्मा के लिए कल्याणकारी होता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, मरण काले यह स्मृत विष्णु सयाति परमाम गतिम। अर्थात जो मृत्यु के समय भगवान विष्णु, राम का स्मरण करता है, वह परम गति, मोक्ष को प्राप्त करता है। मित्रों, राम नाम सत्य है। केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि यह जीवन का सार है। मित्रों, सत्य केवल भगवान है, बाकी सब माया है। मित्रों, यह कलयुग चल रहा है और कलियुग हिंदू धर्म के अनुसार 4 युगों में से अंतिम युग है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और फिर कलियुग। कलियुग को अंधकार, पाप और अधर्म का युग कहा गया है, लेकिन यह युग केवल नकारात्मक नहीं है, इसमें कुछ विशेषताएं और गहरे संकेत छिपे हैं। कलियुग की पहली विशेषता है धर्म का पतन। चारों पैरों पर खड़ा धर्म अब केवल एक पैर पर टिक गया है। सत्य, शील, तप और दया इनका अभाव हो गया है। कलयुग की दूसरी विशेषता, पाखंड और धोखा बढ़ेगा। कलयुग में लोग धर्म का दिखावा करेंगे, लेकिन अंदर से स्वार्थी होंगे। और ये सब इस कलयुग में चल रहा है। झूठ बोलना, धोखा देना और भ्रष्टाचार इस कलयुग में सामान्य बात है। तीसरी विशेषता, माता पिता, गुरु और धर्म की अवहेलना। इस कलयुग बड़ों का सम्मान कम होता जा रहा है। कोई कोई तो बड़ों का सम्मान ही नहीं करता। बच्चे अपने माता पिता को ही घर से निकाल देते हैं। गुरु और शिष्य के बीच शुद्ध संबंध कमजोर होंगे। इस कलयुग में धन ही सब कुछ बन गया है। व्यक्ति का मूल्य उसके चरित्र से नहीं, बल्कि उसके धन से तय हो रहा है। इस कलयुग में धर्म से नहीं, बल्कि दौलत से पहचान बन रही है। इस कलयुग में स्त्रियां और विवाह संबंध कमजोर होते जा रहे हैं। स्त्रियां उपेक्षित होंगी। विवाह संबंधों में विश्वास की कमी होगी। काम वासनाएं बढ़ेंगी, पर संयम घटेगा। इस कलयुग में साधु और संत भी छल करने लगे हैं। जैसे जैसे कलयुग का समय बढ़ता जाएगा, नकली बाबाओं का बोलबाला होगा, लोग अंधभक्ति में फंसेंगे। मित्रों, लेकिन इस कलयुग की एक महान विशेषता भी है, नाम स्मरण से मुक्ति संभव है। श्रीमद् भागवत और गरुड़ पुराण कहते हैं, कलौ केवलम नामाधेयम। अर्थात कलियुग में केवल भगवान का नाम लेने मात्र से मोक्ष संभव है। मित्रों, सतयुग में कठिन तप, त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर युग में पूजन, लेकिन कलियुग में केवल राम नाम, हरे राम हरे कृष्ण या शिव नाम जपना ही पर्याप्त है।
गरुड़ पुराण में कलयुग का वर्णन किया गया है और बताया गया है कि कलयुग में मनुष्य लोभी, कामी, असहिष्णु और अधीर हो जाएगा, लेकिन यदि कोई भक्ति मार्ग अपनाए तो वही सबसे श्रेष्ठ कहलाएगा। मित्रों, कलयुग भले ही पापों से भरा है, लेकिन मुक्ति का मार्ग बहुत सरल है। भगवान के नाम में शक्ति है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि दुनिया की सबसे आश्चर्यजनक चीज तुमने क्या देखी है, इसका सही जवाब दो। तुम्हारे भाई जीवित हो उठेंगे, वरना सब मृत ही पड़े रहेंगे। ऐसे में जवाब में युधिष्ठिर ने कहा कि यक्ष महाराज, दुनिया में सबसे विचित्र चीज जो मैंने देखी है वह शमशान घाट है। इंसान जब शमशान घाट पर होता है तो उसे बड़ा दुख होता है। वह संसार की मोहमाया में फंसा रहता है, लेकिन जैसे ही वह शमशान के बाहर निकलता, उसके अंदर फिर वही कर्म करने की लालसा जाग उठती है। मित्रों, शव यात्रा के दौरान चलने वाले लोग राम नाम सत्य क्यों कहते हैं? भगवान शिव जी ने नारद जी बताया। मित्रों, यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक प्रेरणादायक कहानी के साथ।